ये रफ़ी साहब के उस अमर गाने का किस्सा है जिसकी कल्पना रफ़ी साहब के बगैर की ही नहीं जा सकती। आप सोचिए अगर इस गाने को कोई और सिंगर गाते तो कैसा रहता। इस गाने को किशोर दा से गवाया जा रहा था, मगर मजबूरी में रफ़ी साहब से इसको गवाना पड़ा। फिर जो हुआ वो कमाल था। हिस्ट्री बना ये गाना, हिस्ट्री। जी हाँ, इस गाने की हकीकत यही है। कैसे रफ़ी साहब से ये गवाया गया, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ये वो दौर था जब किशोर दा की आवाज़ काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। 69 के बाद 70s का दौर था। रफ़ी साहब का मार्केट थोड़ा नीचे चला गया था। रफ़ी साहब भी कहीं ना कहीं कई बार मायूस हुए थे। एक बार महेंद्र कपूर साहब से उन्होंने कहा भी था कि यार, जो प्रोड्यूसर मेरे पैर छूते थे आज वो मेरी तरफ देखते भी नहीं। ऐसा रफ़ी साहब ने कहा था, तो महेंद्र कपूर साहब ने उनका हौसला बढ़ाया था। रफ़ी साहब, ये कुछ और बात है, ये संगीत नहीं है, आप समझिए, ये कुछ और है। तो इस तरह से महेंद्र कपूर साहब ने रफ़ी साहब का हौसला बढ़ाया था। रफ़ी साहब का हौसला बढ़ाते थे। रफ़ी साहब को 70s में कम बैक जिन्होंने करवाया उनमें एक बहुत बड़ा नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दूसरा नाम है मनमोहन देसाई का। तो ये मनमोहन देसाई की फिल्म के गाने का ही किस्सा है। तो मनमोहन देसाई अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, उसके गानों पर काम कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत एक गाने की सिटिंग जब मनमोहन देसाई के साथ कर रहे थे, लक्ष्मीकांत ने मनमोहन देसाई को कहा, इस गाने को हम किशोर कुमार से गवाएंगे। मनमोहन देसाई अचरज में, हैरत में। मनमोहन देसाई ने कहा, नहीं नहीं, इस गाने को रफ़ी मियाँ ही गाएंगे। लक्ष्मीकांत के मुंह से न जाने क्यों और कैसे निकला, लक्ष्मीकांत ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे, इस गाने को किशोर दा से ही गवाएंगे। तो मनमोहन देसाई ने जोर दे करके कहा, चाहे रफ़ी मियाँ गलत गाएं चाहे सही गाएं, इस गाने को गाएंगे तो रफ़ी साहब ही, रफ़ी मियाँ ही। लक्ष्मीकांत को माननी पड़ी मनमोहन देसाई की बात, और फिर रफ़ी साहब को बुलाया गया इस गाने की रिकॉर्डिंग पर। और रफ़ी साहब ने जब इस गाने को गाया तो वाकई कमाल था। जी हाँ, ये गाना था फिल्म धर्मवीर का, और गाना था, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ मेरी महबूबा, ये गाना था। जब ये गाना धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज हुआ और जब ये फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, तो इस गाने ने वो धूम मचाई, बताने की जरूरत नहीं है। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज, धर्मेंद्र साहब का अंदाज पर्दे पर। क्या ये गाना रफ़ी साहब के बगैर पूरा हो सकता था? पता नहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को क्या सूझी, खासकर लक्ष्मीकांत जी को, कि वो इसको किशोर दा से गवाना चाहते थे। मगर मनमोहन देसाई जिद पर अड़ गए कि इसको वो रफ़ी मियाँ से गवाएंगे, रफ़ी साहब से ही गवाएंगे। और आखिर में लक्ष्मीकांत को माननी पड़ी मनमोहन देसाई की बात, और ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब से ही गवाया। हमारे चैनल का मकसद किसी एक लेजेंड सिंगर को दूसरे लेजेंड सिंगर से कंपेयर करना नहीं है। जैसे किस्से हमें मिलते हैं पढ़ने को आर्टिकल्स में या किसी म्यूजिक डायरेक्टर के इंटरव्यूज के दौरान, वैसे किस्से हम आपके सामने रखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।